नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। लाभ और हानि से एक प्रश्न लेकर आए हैं जो कि शिक्षक भर्ती के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। राम ने एक साइकिल जो है 1000 रुपये में खरीदी और 20% का लाभ लेकर उसे श्याम को बेच दिया। श्याम ने 10% का घाटा सहकर उसे मोहन को बेच दिया। बताइए मोहन ने साइकिल कितने रुपए में खरीदी। देखिए हम इसे दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। सिंपल, हम यहाँ पर देखिए राम जब खरीद रहा साइकिल को तो 1000 रुपये में खरीद रहा है, तो सीपी इसका कितना हो जाएगा 100। ठीक है, तो 100% बराबर हो जाएगा 1000 के, तो 1% की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, 1% बराबर आ जाएगा 10। तो हम चलिए पहले नंबर पर हम सिंपल तरीके से यानी एक लाइन में ही इसे हम सॉल्व करेंगे। देखिए राम जब साइकिल को खरीद रहा है तो 1000 रुपये में खरीद रहा है, तो सीपी कितना हो जाएगा, देखिए 1000 रुपये हो जाएगा इसका। ठीक है, 1000 इस पर जो है 1000 पर 20% का लाभ लेकर श्याम को बेच रहा है। राम जो है 20% का लाभ लेगा तो 100% पर ले रहा है ना 20%, तो है यहाँ पर हम लिखेंगे 120/100। यहाँ पर काटेंगे तो 20% का लाभ निकल के आ जाएगा। ठीक है, 120 का कितने पे वो बेच रहा है श्याम को, इसकी वैल्यू आ जाएगी। फिर वहाँ पर आगे कह रहा है और श्याम जो है 10% का घाटा सहकर उसे मोहन को बेच रहा है। अब जो श्याम के लिए ये इसकी वैल्यू होगी जो 100% के बराबर होगी। जितने भी श्याम खरीदेगा राम से तो उसके लिए तो 100% बराबर होगी ना, क्रय मूल्य के बराबर होगी। तो यहाँ पर जो है 10% का घाटा सहकर मोहन को बेच रहा है, तो 100 से जब 10% घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 90/100 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इन्हें हम सॉल्व करेंगे। 2 जीरो यहाँ कटेंगे, 2 जीरो यहाँ कटेंगे। ठीक है, 1 जीरो यहाँ पे काट दीजिए, 1 जीरो यहाँ पर काट दीजिए। ठीक, 1 जीरो यहाँ पे काट देंगे, 1 जीरो यहाँ पर काटेंगे और यहाँ पर हम गुणा कर देंगे 120 × 9। तो ठीक है, तो 120 × 9 का गुणा करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 1080 रुपये। ठीक है, तो फाइनली जो मोहन को ये साइकिल पड़ी वो 1080 रुपये की पड़ी। ठीक है, तो इस तरीके से इसकी वैल्यू आ गई। ये सिंपल मेथड था। ठीक है, तो एक लाइन में इसका आंसर इस तरीके से निकल आया। तो चलिए हम दूसरे मेथड से बताते हैं किस तरीके से आप वैल्यू इसकी निकाल सकते हैं। देखिए जब राम साइकिल को खरीद रहा था, ठीक है, तो कितने की राम ने खरीदी थी 1000 रुपये की, तो ये 100% के बराबर हुई कि नहीं हुई भाई, जितने की खरीदेंगे 100% के बराबर होगी। तो 100% बराबर कितना हो जाएगा 1000 रुपये, तो 1% की वैल्यू आ जाएगी 1000 को हम 100 से भाग दे देंगे, काटेंगे तो कितनी वैल्यू आ जाएगी 10, यानी 1% बराबर कितने 10 रुपये के हुआ। ठीक है, तो अब यहाँ पर 20% का लाभ लेकर श्याम को बेच रहा था। ठीक है, अब 20% ले रहा तो 100 पर 20 जुड़ जाएंगे, तो यानी 120% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 120 गुणे हो जाएगा 10 बराबर हो जाएगा 1200 रुपये। जब श्याम को यह साइकिल बेची जा रही है तो श्याम कितने की खरीद रहा है, वो 1200 रुपये की खरीद रहा है। तो 1200 की जब श्याम खरीदता है, ठीक है, तो ये जो 1200 रुपये हैं तो श्याम के लिए 100% के बराबर हुई। कोई वस्तु कोई व्यक्ति खरीदता है तो उसके लिए 100% के बराबर होती है, तो 100%। ठीक है, तो इसका जो है 1% कितना निकल के आएगा श्याम के लिए। ठीक है, तो 1% की वैल्यू यहाँ से हम निकाल सकते हैं, तो 1200 को हम भाग दे देंगे 100 से। ठीक है, तो काट देंगे यहाँ पर, तो कितना आ गया 12 रुपये आ गए। 1% बराबर 12 रुपये ये श्याम के आ गए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो है 1% बराबर और 10% का घाटा सहकर मोहन को बेच रहा है, तो 100% की थी तो 90। ठीक है, 90 से हम गुणा कर देंगे। देखिए 1% की वैल्यू कितनी आ गई 12 रुपये। ठीक है, तो 10% का श्याम घाटा सहकर मोहन को बेच रहा है, तो कितने की बेच रहा है 90% पर बेच रहा है, 10% का घाटा सहकर बेच रहा है ना, तो यहाँ पर 10%, तो 100 से जैसे ही 10% घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 90%, तो 90% की वैल्यू निकालना है, तो 90% बराबर हो जाएगा 1% की वैल्यू कितनी 12 गुणे यहाँ पर कितना है 90। ठीक है, इस तरीके से जब गुणा करेंगे यहाँ पर 12×9 कितना हो जाएगा 108, एक जीरो था, तो देख सकते हैं 1080 रुपये यहाँ पर निकल के आ गए हैं। तो इस मेथड से आप एक एक करके निकालेंगे तब जाके वैल्यू आएगी। ये मेथड जो है बहुत ही सिंपल था। यहाँ पर 1000 को 120 से, ठीक है, 120/100 लिखना है, यानी कि यहाँ पर इस तरीके से अरेंज करना है सभी को, जैसे पहले स्टेप में मैंने बताया इस तरीके अरेंज करेंगे, आपका आंसर इस तरीके से निकल आएगा। उम्मीद करते हैं आप लोगों को हमारे दोनों फॉर्मूले समझ में आए होंगे। किसी भी मेथड से आप निकालिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।